नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाहा रिश्ता भाग 20। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। जगदीश घर आ चुका था और जब वह अपनी माँ के कमरे में जाता तो देखता कि भावना जी सोई हुई हैं। जगदीश अपनी माँ को डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से बाहर आ जाता। तभी उसे गौरी दिखती तो वह गौरी से पूछता कि अब माँ कैसे हैं। तब गौरी ने कहा, आंटी जी अब ठीक हैं, आप उनकी चिंता मत कीजिए। जगदीश वहाँ से जाने लगता कि तभी गौरी जगदीश को रोकते हुए कहती, जगदीश जी मुझे आपसे कोई बात करनी है। तब जगदीश कहता, हाँ बोलो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? माँ तो ठीक है ना? तब गौरी ने कहा, आंटी जी ठीक हैं, वह मुझे आपसे कहना था। गौरी आगे कुछ बोलती उसके पहले ही जगदीश के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जगदीश फ़ोन उठाता और गौरी से कहता, बस 1 मिनट में आता हूँ। जगदीश फ़ोन पर बातें करने लगता है। तभी उसी बीच गौरी के पास चंचल का मैसेज आ जाता और उस मैसेज में लिखा था, प्लीज़ गौरी आज जगदीश से कुछ मत कहना, एक बार मेरी बात सुन लो। यदि तुम्हें मैं गलत रखूँगी तो तुम चाहती हो वही करना। सब तुम जगदीश को सब कुछ सच सच बता देना। तुम कहो तो मैं खुद जगदीश को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बस आज तुम जगदीश से कुछ मत कहना। मैसेज पढ़कर गौरी वहाँ से चली जाती। तभी जगदीश कहता है, अरे ये गौरी कहाँ गई? अभी तो कह रही थी जरूरी काम है, ना जाने किसका फ़ोन था। इंसान नंबर भी देखकर नहीं रखा सकता। क्या पता गौरी को मुझसे क्या बात करनी थी, जाकर पूछ लेता हूँ। नहीं कर उससे बात कर लूँगा। सोचते हुए जगदीश अपने कमरे में चला जाता और गौरी चंचल को मैसेज करती है, बस आज के लिए चुप हूँ। तभी गौरी की माँ गौरी के कमरे में आती और वह गौरी से कहती, क्या हुआ बेटी? मैं देख रही हूँ तू बहुत परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? तब गौरी ने कहा, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप जाकर सो जाइए, मैं भी कुछ देर में सो जाती हूँ। और मालती जी वहाँ से चली जाती हैं। गौरी को रात भर नींद नहीं आती। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। क्या मुझे जगदीश जी से सब कुछ सच सच कह देना चाहिए या एक बार चंचल जी से मिल लेना चाहिए? आखिर में गौरी चंचल से मिलने का फैसला कर लेती है। गौरी दूसरे दिन सुबह जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए जाने लगती। तभी जगदीश गौरी को रोकते हुए कहता, कहाँ जा रही हो तुम? गौरी ने कहा, कॉलेज जा रही हूँ और कहाँ जाऊँगी? तब जगदीश कहता, अभी तो तुम्हारे कॉलेज को बहुत वक्त है, तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब गौरी ने कहा, नहीं वह मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अकेले चली जाऊँगी, आप परेशान मत होइए। तब जगदीश कहता, तुम कर मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी, क्या कहना था? तब गौरी ने कहा, मैं आपसे कॉलेज से आकर बात करती हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती। जगदीश को गौरी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता। तभी जगदीश गौरी की माँ से पूछता, गौरी ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? तब मालती जी कहती, बेटा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कल से अजीब सा व्यवहार कर रही है। अब मालती जी की बात सुनकर गौरी को जगदीश की चिंता होने लगी थी। वह सोचने लगी,
गौरी तो ठीक है ना? उसके साथ कोई परेशानी तो नहीं? मुझे ऑफिस से आकर गौरी से बात करनी होगी। और गौरी कौन सी ज़रूरी बात करना चाहती थी मुझसे? जगदीश के मन में ऐसे कई विचार चल रहे थे कि तभी मालती जी कहती, ए भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? तब जगदीश ने पूछा, क्या हुआ? तब मालती जी ने कहा, गौरी तो अपना लंच बॉक्स छोड़कर चली गई है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब खाना भी नहीं ले गई। अब क्या कुछ खाएगी नहीं? दिन भर भूखी रहेगी। तब जगदीश कहता है, मैं गौरी के कॉलेज जाकर उसका लंच बॉक्स दे दूँगा। जगदीश अपना नाश्ता करता और गौरी के कॉलेज जाता तो उसे पता चलता कि गौरी तो आज कॉलेज आ ही नहीं। और यह सुन जगदीश परेशान हो जाता और सोचता, यदि गौरी कॉलेज नहीं आई तो गई कहाँ होगी? सच में गौरी कोई परेशानी में तो नहीं है? सोचते हुए जगदीश गौरी को फ़ोन करता। उस वक्त गौरी चंचल से बात कर रही थी और उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर रखा था। जगदीश ने गौरी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन गौरी जगदीश का फ़ोन नहीं उठाती, जिस कारण जगदीश और परेशान होता। और वहाँ चंचल गौरी से कहती, थैंक यू सो मच गौरी कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई। तब गौरी ने कहा, मेरे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। आपको मुझसे यहाँ क्यों बुलाया? बस वही बताइए, आखिर क्या मजबूरी थी आपको कि आपने आंटी जी की दवा छुपाकर रखी अपने बैग में? आखिर क्यों आप मुझे जगदीश जी और आंटी जी की नज़रों में गिराना चाहती थीं? आखिर इस सब से आपको क्या मिलने वाला है? और हाँ, ध्यान रखिएगा, कोई झूठा बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका झूठा बहाना मेरे सामने चलेगा नहीं। मैं अब आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि आपने आंटी जी की मेडिसिन छुपाई, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था और मैं कल जगदीश जी को सच बताने वाली थी, लेकिन आपका मैसेज आ गया और ना जाने किसका फ़ोन आ गया था जगदीश जी के पास। जब चंचल मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती, फ़ोन तो मैंने ही किया था जगदीश को, विकास के नंबर से। जानती थी कि तुम जगदीश को बताओगी ज़रूर। इसी बीच मैंने तुम्हें मैसेज भी कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जगदीश घर पर आ चुका है। अब इतनी जासूसी तो मैं कर ही सकती हूँ। और गौरी कह रही थी, आखिर क्यों आपने आंटी जी की मेडिसिन छुपाई थी? गौरी बार बार चंचल से यही सवाल पूछती। तभी चंचल चिल्लाते हुए कहती, क्योंकि मैं जगदीश से प्यार करती हूँ। यही सुन गौरी एक पल को सुन्न हो जाती और फिर कहती है, यदि आप जगदीश जी से प्यार करती हैं तो उनकी माँ के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता नहीं कि वही सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ को करते हैं, और यदि उनकी माँ को कुछ हो जाता तो कौन होता उसका जिम्मेदार? और आपको क्या लगता है वही उस लड़की से प्यार करेंगे जिसने उनकी माँ को ठेस पहुँचाया हो? तब चंचल कहती, मैं जानती हूँ जगदीश उस लड़की से कभी प्यार नहीं करेंगे जिसने उसकी माँ को ठेस पहुँचाया। इसलिए मैं तुम्हें फंसाना चाहती थी, जिससे जगदीश को यह एहसास हो कि तुम्हारी गलती की वजह से आंटी जी की तबीयत खराब हुई है। पर सब कुछ उल्टा हो गया। तुम तो और जगदीश के करीब आ गए, लेकिन इस सब से आपको मिला क्या? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आप क्यों मुझे जगदीश जी और आंटी जी की नज़रों में गिराना चाहती थी? तब चंचल कहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जगदीश के करीब आना चाहती हो
उससे शादी करना चाहती हो। तब गौरी कहती, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तब चंचल कहती, तुम नहीं सोच सकती तो क्या हुआ, आंटी जी तो सोच सकती हैं ना। और बताओ, क्या अभी तक उन्होंने तुमसे कहा नहीं तुम जगदीश से शादी कर लो? तुम नहीं जानती कि मैं जगदीश को कितने टाइम से जानती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ और तुम हम दोनों के बीच में आ रही थी, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया। और आंटी जी को मैं अपनी माँ समान मानती हूँ। मैं उन्हें कभी भी कुछ होने नहीं देती, इसलिए मैंने सही वक्त पर मेडिसिन लाकर आंटी जी को दे दी। मैं जानती थी इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होगा। तब गौरी ने कहा, माँ, आप आंटी जी को अपनी माँ मानती हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा अपनी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। और आपकी वजह से आज आंटी जी की तबीयत खराब है। आप ही हैं उनकी इस हालत की जिम्मेदार। हाँ, मैं हूँ आंटी जी की इस हालत की जिम्मेदार, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा एक छोटा सा नाटक आंटी जी की सेहत पर इतना बड़ा फर्क डालेगा। यदि पता होता तो मैं ऐसा नाटक कभी नहीं करती। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी, तुम्हें भी नहीं। बस मैं तुम्हें जगदीश से दूर करना चाहती थी, क्योंकि मैं जगदीश से प्यार करती हूँ और मैं बार बार यही कोशिश करती हूँ कि तुम जगदीश से दूर रहो, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। तुम जगदीश के पास आती गई और उस दिन पार्टी में भी तो आपने जानबूझकर मेरा पार्टी में मजाक बनवाया था। गौरी ने चंचल से पूछा। तब चंचल कहती है, मैं तुम्हारा मजाक बनवाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो सच है वही तो लोगों के मुंह पर आएगा ही ना। अब सच को कोई कितना दबा सकता है। और जरा सोच कर देखो, तुम जगदीश से शादी कर लोगी तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें तो जगदीश की धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन जगदीश, उसकी तो वैल्यू सबके सामने गिर जाएगी। वह कैसे कहेगा लोगों से कि तुम जैसी काली लड़की उसकी पत्नी है, तुम जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका रहन सहन साधारण है, और जगदीश जो नंबर 1 है, जिसका रहन सहन और जिसका हर स्टाइल साधारण नहीं होता। तुमसे शादी कर जगदीश कभी खुश नहीं रह सकता। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं जगदीश की पसंद हूँ और जगदीश भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आंटी जी मुझे पसंद नहीं करती, और मैं यह भी जानती हूँ कि जगदीश उससे ही शादी करेगा जिससे आंटी जी कहेंगी। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आंटी जी तुम्हें पसंद करती हैं और जगदीश तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन तुम ही बताओ, क्या जगदीश तुम्हारे साथ खुश रहेगा? जगदीश सच में तुम्हें पसंद करता है। मैं और जगदीश बहुत पुराने दोस्त हैं। जगदीश मुझे बहुत अच्छे से समझता है। जगदीश और मैं उसको बहुत अच्छे से समझती हूँ। हम दोनों तो बहुत जल्द शादी कर लेते, लेकिन तुम हम दोनों के बीच में आ गई। बताओ, कभी जगदीश ने तुमसे मेरी बुराई की? अगर की होगी तो सिर्फ मेरी तारीफ, क्योंकि जगदीश मुझे बहुत पसंद करता है, बस वही कहता नहीं है। और मैं भी जगदीश से प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार को भूल नहीं सकती। आँखों से आंसू बहाते हुए चंचल गौरी के सामने हाथ जोड़ते का नाटक करती और कहती, प्लीज़ प्लीज़ हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। जगदीश बहुत अच्छा है, उसने पार्टी में तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि वह किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता और ना ही गलत किसी के साथ कर सकता।
लेकिन जगदीश तुमसे प्यार नहीं करता, वह कभी तुमसे प्यार करेगा भी नहीं। तुम ही बताओ, क्या तुम जैसी लड़की से जगदीश प्यार कर सकता है? लेकिन वह अपनी माँ की बात को कभी मना नहीं करेगा और आंटी जी के कहने पर भी तुमसे शादी जरूर करेगा। ना ही तुम इस शादी से खुश रहोगी और ना ही जगदीश। तो चली जाओ ना हम दोनों की जिंदगी से। प्लीज़ गौरी, तुम जगदीश से बहुत दूर चली जाओ प्लीज़। चंचल की बात गौरी शांति से सुनती और चंचल कहती जा रही थी और कुछ ही देर में गौरी की शक्ल देखते हुए चंचल सोचने लगती, लगता है हमारा प्लान सफल हो रहा है। विकास ने सही कहा था कि यह सीधे साधे लोग बहुत भावुक होते हैं और गौरी भी मेरी बातों में आकर जगदीश को छोड़कर चली जाएगी। अब मुझे लगता है कि यह गौरी जगदीश को छोड़कर चली जाएगी और अब जगदीश अकेला हुआ तो मैं बनूंगी उसकी साथी। आखिर क्या होगा कहानी में आगे? क्या जो विकास और चंचल ने सोचा है वैसा ही होगा? क्या गौरी चंचल की बातों में आकर जगदीश को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? क्या विकास और चंचल अपने प्लान में कामयाब होंगे? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे टच जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलेंगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।